नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि सरकारी स्कूल के प्लेटफ़ॉर्म पे हम हर रोज़ किसी न किसी एक नए शिक्षक से बातचीत करते हैं। दूर-दराज़ के इलाकों से लेकर ऐसे ट्राइबल, रूरल हर इलाके के शिक्षक हमारे प्लेटफ़ॉर्म पे आते हैं और उनसे उनके अनुभवों को सुनते हैं, उनकी कहानियाँ जानते हैं, उनके आइडिया जानते हैं और साथ-साथ में इंस्पिरेशन मिलती है। आज उसी क्रम में जैसा कि आप जानते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2020 की घोषणा हो चुकी है और देश भर के चयनित शिक्षकों को इस बार 5 सितंबर को सम्मानित किया जाना है। ऐसे ही एक शिक्षक हमारे साथ संजय कुमार जैन जी हैं, टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से। सर आपका बहुत-बहुत स्वागत है। हाँ, बहुत-बहुत धन्यवाद। संजय जी, टीकमगढ़ में आप शासकीय कन्या प्राथमिक विद्यालय डूडा में कार्यरत हैं और जी, बहुत ही जी, इनोवेटिव प्रैक्टिसेस करते रहते हैं। सबसे पहले तो संजय जी आपको इस पुरस्कार के लिए बहुत-बहुत बधाई। आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद ज्ञापित कैसा करते लग हैं। रहा था जब जब आपने सुना जब आपको कि पुरस्कार मिला है तो क्या अनुभूति हो रही? बहुत ही खुशी हुई और पाँव तो मेरे ज़मीन पर ही नहीं पड़ रहे थे उस समय। और ज्यों ही मैं घर आया तो यहाँ मोहल्ले वालों ने बढ़िया जोरदार तरीके से जुलूस निकाला, बैंड बाजी सहित। बढ़िया खुशियाँ मनाई मोहल्ले वालों ने। अच्छा, थोड़ा-सा बताएँ अपने विद्यालय के बारे में कि आपका विद्यालय क्या है? वहाँ की कुछ खासियत के बारे में बताइए लोगों को। हमारे विद्यालय में बच्चों को कई तरह के नवाचारों से शिक्षा प्रदान की जाती है। बच्चों को कोई भी शिक्षण अ, अध्ययन कराया जाता है तो रटाया नहीं जाता है उनको। उनको हुँ, हुँ। करके दिखाया जाता है, जिससे वो बच्चों के मन मस्तिष्क पर अंकित हो सके। इसलिए कई तरह के विद्यालय में नवाचार किए गए। जैसे हमारे विद्यालय में पाषाण नवाचार, पौधरोपण नवाचार है और विद्यालय के जो फर्श रहते हैं ना नीचे, उस पर हुँ, बनाए गए नवाचार हैं। इस प्रकार हुँ। 80 प्रकार के नवाचारों के द्वारा हमारे विद्यालय में बच्चों को अध्यापन कराया जाता है। 80 प्रकार के नवाचार। जी। इतने सारे नवाचार कहाँ से आप करते हैं? जी, जी, थोड़े-थोड़े क्या है 4-5 सालों में इतने नवाचार जोड़ लिए हैं धीरे-धीरे करके। एक नवाचार तो इतना बढ़िया है कि विद्यालय के बाहर अ, चोटियाँ निकली हुई थी, पत्थर निकले हुए थे और कुछ बगल में मकान बने हुए थे, उनके नींव के पत्थर दिख रहे थे जो कि बेरंग दिखते थे। जब हम देखते थे तो काले-काले उन पर धब्बे दिखते थे। तो एक दिन मन में विचार आया क्यों ना इस पर शिक्षण सामग्री अंकित कर दी जाए। तो बच्चे जब रिक्त समय में बाहर आएँगे क्लासरूम से तो वो इस सामग्री से अध्ययन करेंगे, वो सीखेंगे। और हमारा वो नवाचार इतना कारगर साबित हुआ कि बच्चे जब भी उन्हें समय मिलता है तो उन्हीं पत्थरों की चोटियों पर बैठ के उन पत्थरों को देख-देख के और उस बेसिक स्किल उनको बहुत जल्दी आ जाती है। मैंने सुना है आपका जो विद्यालय है वो बहुत ख़ास है। वो माननीय जो मुख्यमंत्री रही हैं, उमा भारती जी, हाँ, उनका जी। कुछ कनेक्शन है गाँव के साथ। थोड़ा बताइए कि ये क्या कनेक्शन है? हाँ, हाँ। हमारे ग्राम की गौरव हैं सुश्री उमा भारती जी जो कि हमारे गाँव का, हमारे जिले का, हमारे प्रदेश का, हमारे देश का नाम गौरव किया है। कई बार वो कैबिनेट मंत्री रही हैं, वो हमारे मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री रही हैं। निश्चित ही हमारे गाँव की तो तुलसी के समान है। जिस प्रकार हम लोग तुलसी को पूजते हैं, तुलसी का आदर सत्कार करते हैं, इसी प्रकार वो हमारी तुलसी के समान है। तो मैंने सुना कि वो उसी गाँव में पढ़ी भी हैं और शायद आपके विद्यालय से ही पढ़ी हैं। हाँ, वहाँ पहले गाँव से कुछ दूरी पर एक विद्यालय हुआ करता था, क्योंकि जी। आज वो जमीन-जोत हो गया है। लेकिन उस विद्यालय का रिकॉर्ड पूरी तरह से हमारे विद्यालय में अभी भी सुरक्षित रखा हुआ है, जिसमें माननीय सुश्री उमा भारती जी का कक्षा 1 में जो प्रवेश हुआ था, उसका पूरा रिकॉर्ड अभी हमारे विद्यालय में है। मैंने ये भी जानकारी मिली कि आप बालिका शिक्षा को लेकर बहुत तरह के प्रयास करते रहते हैं। जी, जी। थोड़ा आप चूँकि बताइए उसके बारे में। मे चूँकि मेरी शाला कन्या शाला है और शुरू से ही रहा है कि लड़के तो एक कुल का नाम रोशन करते हैं, लड़कियां दो-दो कुलों का नाम रोशन करती हैं। इसलिए बालिका शिक्षा के लिए चूँकि अधिकांश लोगों की एक राय रहती है कि चलो लड़के को पढ़ाना है, लड़कियों को तो ठीक है, अन्य घरों में पहुँच दूसरे घर में जाना है, शादी हो जाएगी तो। देहातों में ये मानसिकता रहती है लोग बागों की, लेकिन उस मानसिकता को मैंने बदला, ग्रामवासियों में जागरूकता उत्पन्न की।
कि ये तो दो दो घरों की शान है, ये दो दो घरों की लाज हैं बेटियां। इसलिए उन्होंने जागरूकता के तहत सभी बच्चियों को धीरे धीरे 100% उपस्थिति हमारे विद्यालय में बालिकाओं की रहती। अच्छा, एक चीज जो अभी थोड़ी देर पहले आपने बताया है कि जो विद्यालय का जो प्रांगण है उसको आपने जी उसको एक तरह बहुत अच्छे से इस्तेमाल किया, और ये जो स्क्रीन पे जो एक वीडियो चल रहा है इसमें देख रहे हैं कि बहुत सारे जी अक्षर जो है वो अंकित है उस पे। ये क्या है, ये पूरा प्रयोग क्या है, थोड़ा बताइएगा। क्या है, ये जो पत्थर दिखाई दे रहे हैं ये जी। किसी के मकान के नींव के पत्थर हैं। अच्छा। और ये बड़ी बड़ी चोटियां दिख रही हैं, बेरंग की चोटियां, बेरंग माने इन पे धब्बे, काले धब्बे पड़ जाते थे इन चोटियों पर। तो बहुत ही बेकार लगती थी। जब भी कोई आता था तो निश्चित ही काले काले पत्थर दूर से दिखते थे। मैंने सोचा क्यों ना इन पत्थरों पर ऐसा कुछ किया जाए कि जो बच्चों को लाभदायक हो। और मैंने इस पर पेंट करवा के इस पर माह के नाम, दिनों के नाम, आकृतियों के नाम, जोड़ घटाना गुणा भाग, कविता कहानी, पक्षियों के नाम, जानवरों के नाम, फलों के नाम आदि बहुत सी चीजें अंकित करवा के इनको बहुत ही सुंदर आकर्षक बनाया, जिससे हमारे विद्यालय का परिसर बहुत ही आकर्षक लगने लगा। एक और चीज जो मुझे जानकारी मिली और आपने बताया भी कि ढेर सारे नवाचार। जी बताइए, कुछ कह रहे थे संजय जी। हाँ, ये जो सामने पत्थर दिखाई दे रहे हैं, बच्चे देखिए रिक्त समय में इसी प्रकार से सामने स्क्रीन पर जो दिख रहे हैं ना, इसी प्रकार से मस्ती के रूप में पढ़ते हैं। और जब मस्ती के रूप में पढ़ते हैं और आनंददायी भय मुक्त वातावरण में पढ़ते हैं तो निश्चित ही जो पढ़ा है उनने वो उनके मन मस्तिष्क पर स्थायी रूप से अंकित हो जाता है, कभी उनको वो भुलाया नहीं जा सकता है। तो हमारे विद्यालय में रटाने की प्रवृत्ति बिल्कुल ही नहीं है। जो भी है प्रैक्टिकल करके ही बताया जाता है, कुछ करके बताया जाता है, पर बच्चे उसको करते हैं। तो निश्चित ही है बच्चों को बहुत ही मजा आता है। और हम लोगों के विद्यालय पहुंचने से पहले बच्चे विद्यालय के गेट पर उपस्थित मिलते हैं, बड़ी ही खुशी होती है हम लोगों को। एक जो बहुत खास चीज है जो मैं बार बार आपसे पूछता हूँ, और दो लोगों ने कमेंट भी किया कि संजय जी का जो विद्यालय है वो बाहर से देखने में, और जो अभी जो विजुअल्स आ रहे हैं हमारी स्क्रीन पे, वो बताते हैं कि आप, क्योंकि आपका प्राइमरी स्कूल है, बच्चों की बुनियाद मजबूत होनी चाहिए, और आपने 90 नवाचार हाँ भी हाँ। किए हैं। मैं चाहता हूँ कि एक दो नवाचार जो यूनिक हो, जो हमारे साथ जो सुन रहे हैं शिक्षक, उनको उससे एक आइडिया मिले। ऐसे जो आपका सबसे फेवरेट नवाचार के बारे में थोड़ा बताइए। हमारा सबसे फेवरेट नवाचार है कि पर्यावरण से बच्चों को जोड़ने के लिए हमने एक प्रयास किया है। प्रत्येक बच्चे के नाम से गमला रखा गया है, उस गमले में प्रत्येक बच्चे का नाम लिखा गया है, उसकी कक्षा लिखी गई है, और उसी बच्चे से उसमें एक पौधा प्रत्येक वर्ष लगवाया जाता है। और बच्चे उस पौधे की देखभाल ऐसे करते हैं कि जैसे हमारा पौधा लगा है, हमारे घर का पौधा लगा है। तो बच्चे पानी लाते हैं, उसमें पानी डालते हैं, जब वो पौधा बड़ा होता है तो दौड़ कर आते हैं, सर हमारे पौधे में फूल आ गया। तो हम लोगों को भी खुशी होती है। और जब वो पौधा बड़ा हो जाता है तो उस पौधे को गमले में से निकाल के ग्राउंड में रोप दिया जाता है। तो बच्चों में इससे पर्यावरण के प्रति, वृक्षारोपण के प्रति बहुत ही प्रेम बढ़ता है। और दूसरा नवाचार, पाषाण नवाचार, तो इसने तो हमारे विद्यालय के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। बच्चों को इतना मजा आता है, गांव वाले भी आते हैं तो गांव वाले भी पत्थर को देखते हैं, पढ़ते हैं, आ आ ई उ माने चित्र देखते हैं, पतंग का चित्र है, वृक्ष का चित्र है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल चैत भादों बैसाख, माने कई तरह से ये पाषाण नवाचार आकर्षित कर रहा है। और बच्चे तो इससे इतने आकर्षित हैं कि मध्यांतर में या रिक्त समय में इन्हीं पत्थरों पर बैठ के मस्ती करते हैं, मस्ती मस्ती में पढ़ते हैं, प्रतियोगिताएं खेलते हैं इन्हीं पत्थरों पर। और इस प्रकार से ये पाषाण नवाचार निश्चित ही है बहुत महत्वपूर्ण रहा हमारे विद्यालय के लिए। इसके बाद एक चौपाल नवाचार आता है जो कि विद्यालय में कक्षा के फर्श पर बनवाया गया है। कक्षा के फर्श पर बनवाया गया है। उसको पुराने जमाने में एक चौपर नाम से खेलते थे, बूढ़े बुजुर्ग चौपर खेलते थे, 500 से चौपर इस प्रकार से। और जिस प्रकार महाभारत में चौपर खेलती थी, शकुनी मामा खेलते थे वो चौपर। तो उसी चौपर जैसा एक चौपाल बनाया गया, उसमें बच्चे कार्ड रखते हुए खेल खेलते हैं। तो उस चौपाल से इतना लाभ हुआ कि कक्षा 1 का विद्यार्थी आते ही 1-2 माह में
अंग्रेजी के अल्फाबेट माने कैपिटल और स्मॉल बहुत ही जल्दी सीख जाता। सबसे जल्दी सीखने की टेक्निक है वो चौपाल नवाचार। उसके बाद लगड़ी कूद है। स्थानीय मान के लिए भी एक चौपाल बनाई गई, गोल चौपाल, उसका नाम चक्री गेम रखा गया। उसको भी पिछले दिनों हमारे टीकमगढ़ जिले के कलेक्टर महोदय आए थे, तो उस चौपाल को देखते रहे थे, वो बड़े ही आकर्षित हुए थे कि गजब, माने कि स्थानीय मान कितने अच्छी तरीके से बच्चों को प्रैक्टिकल करके सिखाए जाते। We'll be right back.